नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के नोटिस से गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी चाबियां। मंगलवार की रात बेखौफ बदमाशों ने नई मंडी क्षेत्र के पटेल नगर में दिया लाखों की डकैती को अंजाम। बुधवार को बुढ़ाने में हुआ आंगनबाड़ी वर्करों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार की शाम बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा में मजदूरी के पैसे मांगने पर हुई गरीब मजदूर की हत्या। बुधवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने किया भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को सम्मानित। बुधवार को सदर ब्लॉक में हुआ किसान कल्याण मिशन के तहत किसान सम्मान में कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को बुढ़ाना ब्लॉक स्थित सभागार में हुआ क्षेत्र पंचायत की मीटिंग का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के किराएदार व्यापारियों व नगर पालिका बोर्ड के बीच दुकानों के किराए व अन्य समस्याओं को लेकर गतिरोध चला आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों के चलते व्यापारियों को जल्द ही इस समस्या के समाधान की उम्मीदें जगी थी, लेकिन बुधवार को नगर पालिका बोर्ड द्वारा फिर से इन व्यापारियों को नोटिस जारी करने से गुस्साए गुरु तेग बहादुर मार्केट के व्यापारी अपनी दुकानों के ताले बंद कर व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह के पास पहुंचे तथा उन्हें अपनी दुकानों की चाबियां सौंप दी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जल्द ही समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन देते हुए व्यापारियों से अपनी दुकानें खोलने का आग्रह किया। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन से संतुष्ट होने के बाद व्यापारी अपनी दुकानें खोलने के लिए राजी हो गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता श्री कृष्ण गोपाल मित्तल व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। पिछले 1 साल से चेयरमैन ने और ये जो पोड़वाल है टैक्स सुपरिटेंडेंट कह लो या जो भी कह लो, इन्होंने मिली भगत करके इन दुकानदार नगर पालिका के दुकानदारों का पूरी तरह शोषण कर रहे हैं। बदतमीज से बोलते हैं, अगर ये वहाँ जाते हैं नगर पालिका में बदतमीज से बोलते हैं। हमने जो मंडलायुक्त के आदेश है, एक नया आदेश कल और आया इनको काम करने के लिए, ये कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगेबाजी लगाते हैं। अभी 7 दिन पहले सीएम साहब ने जिस दिन साल शुरू हुआ यहीं इसी कैंपस में तुलसी पार्क में खड़े होकर ये घोषणा की थी कि 7 दिन के अंदर, ये इन्होंने टाइम लिया था कि 7 दिन में हम ये दुकानदारों का काम करना शुरू कर देंगे। अब आज 7वां दिन है, आज नोटिस फिर भेजने शुरू कर दिए। मतलब इन्हें डेमोरलाइज करने के लिए, इन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए इन दुकानदारों को, जिससे कि इनमें फूट पड़ जा और ये अलग अलग हो जा। एक ही मार्केट के, मतलब तेग बहादुर मार्केट के वो भेजे इन्होंने। ये गुंडागर्दी, जिसे हमने ये कहा कि गुंडागर्दी, ये शहर के अंदर अमन चैन नहीं चाह रहे। ये चाहता है कि व्यापारी सड़कों पे आए, और हम सड़कों पे आ भी गए थे, ये बैठे भी गए थे। हम तो बाद में आए, ये पहले बैठ गए थे। सड़क पे बैठे थे, जाम लगा। क्या पूरा मामला सब? देखिए, नगर पालिका की ओर से आज व्यापारियों ने बताया मेरे को कि कोई नोटिस उनको प्राप्त हुआ, और उस नोटिस के संबंध में चूँकि पहले भी उस प्रकरण से संबंधित ईओ के साथ चर्चा हुई है और हम लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यापारियों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि बिना समाधान निकाले उस पर क्यों नोटिस जारी हुआ। तो ईओ चूँकि अवकाश पर थे तो उनसे बात की गई है, और व्यापारियों को भी अनुरोध किया गया है कि वह जाम वगैरह ना लगाएं, और उनकी समस्या का समाधान हम लोग नियमानुसार जल्दी से जल्दी कराएंगे। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में बेखौफ बदमाश एक रिटायर्ड इंजीनियर के घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम देने के बाद आराम के साथ मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा लूट का शिकार दंपत्ति से पूरे मामले की जानकारी ली। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में रामलीला मैदान के निकट रिटायर्ड इंजीनियर विनय कुमार अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ निवास करते हैं, जबकि दंपति के बच्चे बाहर रहते हैं। मंगलवार की शाम लगभग 8:30 बजे जब दंपति बाहर से अपने घर लौटे तो जैसे ही वो लोग घर का दरवाजा खोलकर घर में घुसे, कुछ घात लगाए अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने दोनों दंपति को गन पॉइंट पर लेकर चुपचाप रहने के लिए कहा तथा दोनों को बाथरूम में बंद कर दिया।
इसके बाद बदमाश आराम से घर में रखे 70,000 रुपए नगद तथा लाखों के जेवरात व मोबाइल आदि लूटकर मौके से फरार हो गए। जाते समय बदमाश घर के लैंडलाइन के फोन का कनेक्शन भी काट गए। बदमाशों के जाने के बाद दंपति के शोर मचाने पर घर की पहली मंजिल पर निवास करने वाले किराएदार नीचे आए तथा दोनों को बंधन मुक्त कराते हुए पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद इस घटना की सूचना नई मंडी पुलिस को दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित विनय कुमार ने बताया। जी आपका नाम? क्या नाम आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? कुछ लड़के थे जवान से, वो आए, उनके हाथ में एक के कट्टा था और बाकी चाकू थे और मुझे कहने लगे जान संवार देंगे, जो भी माल है वो दे दो। मैंने कहा जो भी है वो ले लो, उसमें क्या दे दो। वो कहने लगे जेरवल लो, सारा हो ले। वाइफ से कहने लगे, मैंने कहा भाई जो तेरे पास है वही ना दे दे ले जाके। वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तू जो भी है ले जाके दे दे, ज़िंदगी बचाने का। कुल कितने बदमाश थे? किस समय की घटना है ये? 7 और 8 के बीच की। कितने बदमाश थे? 5 रहे होंगे ऑलमोस्ट, 4-5। जब आप लोग घर में थे या बाहर से आए थे आप लोग? हम 5 मिनट पहले ही बाहर से आए थे। जी। कितने का आपको किस तरह से टॉर्चर किया? आपको घर में बंधक भी बनाया है? मुझे बाथरूम में ही बंद रखा। मुझे पैंट निकाल के बंधा। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक लड़का बारी बारी मुझे कह रहा था अंकल जी आपको हम कुछ कहने के नहीं, करने के नहीं, लेकिन हम माल लेके जाएंगे, हमारी मजबूरी है। ऐसा करता रहा वो बारी बारी मुझे कहता अंकल जी, ऐसा करता रहा वो। कितने का माल गए? 40-50 हज़ार रुपये होंगे और गले का सेट है, 2-4 अंगूठी हैं, एक हाथ का कड़ा है। जी। अच्छा, पोस्ट कॉलोनी है, इस तरह की घटना क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। जब आप अंदर गए तो वे अंदर बाहर से गए थे अंदर या अंदर ही थे जब आप? नहीं, हम जब आए, मैंने स्कूटर खड़ा करने के बाद मैं अंदर गया और अंदर जाके गैलरी से मैं बाथरूम में हाथ साबुन से धोए और मैं दीपक जलाने ऊपर पूजा करने चला गया। तो मैं माला कर रहा था अपनी उस समय। इतनी देर में घंटी बजी तो वाइफ मेरी गई खोलने के लिए और जैसे इसने दरवाज़ा वो खोला तो एकदम ये हा ऐसे करके चिल्लाई। मैं तुरंत माला अपनी लेके एकदम भागा। तो जैसे जीने से मैं नीचे आया तो एक ने मुझे डाल दिया जीने के उस पर, चक्कू मार फाड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करने लगा और माल जल्दी से दो जल्दी से। एक पासपोर्ट बता रहे थे, आपका पासपोर्ट था? पासपोर्ट वो अलमारी छेड़ रहे थे, अलमारी में सब चीज़ निकाल रहे थे। तो मतलब लाखों रुपए की लूट हुई। ज़्यादा है जी, अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकती। तो कितना आइडिया? रुपए तो ये मैं अपनी पहली तारीख को पेंशन लाता हूँ निकाल के, तो वो लाया था मैं। तो कुछ खर्च हो गया होगा, कुछ बचे थे, कुछ 15 हज़ार रुपये आए थे वाइफ के पास। आपके परिवार में बस आप ही दोनों थे यहाँ पे? हाँ, हम दोनों। आपकी पत्नी के साथ मारपीट भी की है? हाँ, मारपीट की, उसके मारा है 1-2 बार, यहाँ होठ पे मारा और माथे पे भी निशान है। हाँ। लूट की सूचना के बाद नई मंडी सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। देर रात एसएसपी श्री अभिषेक यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया तथा घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा किया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये थाना नई मंडी की घटना है। यहाँ पे पटेल नगर एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये 2 लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद 4-5 लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए। वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पता लगा कितने की लूट है? अभी सारी चीज़ें हम लोग टैली कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मौके पे ही है। सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। चेक करके जैसी अपडेट्स मिलेंगी आपको फ्यूचर में अपडेट कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। बहुत सारी लीड्स हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसी पूरी डिटेल्स मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहेंगे। सर, घर में 2 बुजुर्ग भी थे, पहले से रखी हुई थी? सारी चीज़ें हम लोग चेक करा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी घटना के ऊपर हमारी टीम मौके पर ही है। जैसे जैसे लीड्स मिलती जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग इसमें वर्कआउट कर लेंगे पूरे केस को, तो उसके बाद आपके साथ डिटेल शेयर की जाएंगी।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में सरकार की अर्ली चाइल्ड केयर योजना के तहत क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्करों को शिक्षा विभाग द्वारा सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया। सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा ही प्रदान की जाएगी, जिस कारण अब आंगनबाड़ी वर्कर भी शिक्षा विभाग के साथ जुड़कर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगी और इस नई योजना को क्रियान्वित करने हेतु ही क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्करों को एक 4 दिन की कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि आगामी सत्र से नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में खंड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार रहे, जबकि कार्यक्रम की मॉनिटरिंग बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री सतीश कुमार ने की। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री सतीश कुमार ने बताया। ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है ECCC अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन, जो कि हालांकि पहले से चले आ रही है योजना, लेकिन अब शासन ने ये कर दिया कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत 5+3+2+2 के अंतर्गत बच्चे की नर्सरी LKG UKG की जो एजुकेशन है वो आंगनबाड़ी केंद्र से ही उसको दी जाएगी। उससे संबंधित हम ये आंगनबाड़ी को 4 दिवसीय प्रोग्राम करा रहे हैं और लगभग हमारे यहाँ समस्त आंगनबाड़ी प्रोग्राम है ये। एक जो बैच है 4 दिन का है, 4 दिन का प्रोग्राम है ये, और उसमें उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि आंगनबाड़ी ही मतलब अब तक तो ये पोषण पर काम करती थी, लेकिन अब एजुकेशन को इससे जोड़ दिया गया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे उसमें बच्चे का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, भाषा विकास, सामाजिक विकास, ये सारे जो कार्यक्रम हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो बच्चे एक बेस बन जाएगा, उनका एक आधार बन जाएगा मतलब प्राइमरी एजुकेशन में जाने के लिए। मंगलवार की शाम बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा में एक मजदूर द्वारा अपनी मजदूरी के 2500 रुपए मांगने पर दबंग मिस्त्री द्वारा गरीब मजदूर युवक के पेट में कैंची घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने गांव में पंचायत कर पीड़ित परिवार पर फैसला करने का दबाव बनाया, लेकिन मृतक के भाई ने पूरी घटना की सूचना पुलिस को देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार पुलिस से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा निवासी युवक सलमान गांव के ही चिनाई मिस्त्री शोएब के साथ मजदूरी का कार्य करता था, जिस कारण सलमान की मजदूरी के 2500 रुपए शोएब पर बकाया थे। मंगलवार की शाम जब सलमान ने शोएब से अपने पैसों का तकाजा किया तो शोएब ने पैसे देने से इनकार करते हुए अपने छोटे भाई के साथ मिलकर सलमान की पिटाई शुरू कर दी। जब इस घटना की खबर कुछ ही दूरी पर नाई का काम करने वाले सलमान के भाई मुरसलीन को लगी तो वह अपने हाथ में कैंची व कंघा लेकर ही घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा तथा पास खड़े एक युवक को कैंची व कंघा पकड़ाकर अपने भाई को बचाने का प्रयास करने लगा। इसी बीच शोएब ने पास खड़े युवक के हाथ से कैंची छीनकर सलमान के पेट में घोंप दी तथा मौके से फरार हो गया। हंगामा सुनकर मौके पर पहुंचे सलमान के परिजन घायल को लेकर चिकित्सक के यहां पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही सलमान ने दम तोड़ दिया। इसी बीच युवक की मौत की खबर पाकर आरोपी पक्ष के लोगों ने गांव में पंचायत कर पीड़ित परिवार पर फैसले का दबाव बनाना चाहा, लेकिन मृतक के भाई ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को देते हुए मामले में कार्यवाही की गुहार पुलिस से लगाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया। मुजीबुर रहमान है जी। अच्छा, रात पंचायत में क्या हुआ था जी? रात पंचायत में ये बता रहे, मैं तो यहाँ था नहीं, को भाई फैसला कर लो। हाँ। इस वजह से भाई हम 4 लाख रुपए दे देंगे और इसे 6 महीने के लिए गाँव से बदर कर देंगे। ये फैसला आया, गरीब आदमी से दाबने सारे पंचायत वाले, और क्या करना चाह रहे, कुछ भी नहीं। फैसला तो ये कह रहा तुम्हारे से भी जो फैसला होना चाहो वही होना चाहिए, जो मुलजिम के साथ होना चाहो वही ना होना चाहता है, कुछ बताओ। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार को जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। ये मामला कल 5 जनवरी को करीब 9-10 बजे रात का है। मंदवाड़ा गांव का मुरसलीन नाम के व्यक्ति की एक नाई की दुकान है, वहाँ पे उस पर उसका भाई सलमान भी वहाँ मौजूद था। तभी एक लड़का शोएब वो वहाँ पे आया, जैसा कि वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उसके परिजनों ने बताया है कि इस बात को लेकर के कि वहाँ पे आपस में मजाक होने लगा, मजाक में कहासुनी होने लगी। इसी बात को लेकर के सलमान जो है वो
ये हमलावर हो गया। इस पर जो है शोएब ने फिर तब कैंची से उस पर वार किया है। कैंची उसके पेट में लेफ़्ट साइड में लगी है और यहाँ लोकल यहाँ स्थानीय अस्पताल में ले गए, जहाँ पर उनको रेफ़र कर दिया गया मेरठ के लिए। रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। सुबह ये सूचना हम लोगों को दी गई तो फिर मौके पे हम सभी लोग गए, इंस्पेक्टर बुहाना और मैं भी गया था। वहाँ पे परिजन चाहते थे कि इसको जो है डेड बॉडी दे दी जाए, हम लोग आपस में फैसला करेंगे, लेकिन चूँकि ये एक गंभीर घटना थी तो इसलिए इसको शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है और उन्होंने उसको लिखा है कि आपस में मजाक करने के दौरान ये घटना अचानक घट गई। फिर भी जो है समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जो साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर आरोप लगाए इसमें एक शोएब नाम का आरोपी है, उसी पर उन्होंने आरोप लगाया कि इसने इसके द्वारा घटना की गई है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री मनीष चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मोहम्मद सलीम व रविश अंसारी को उनके जनहित के सराहनीय कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मनीष चौधरी का कहना था कि मोहम्मद सलीम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं तथा लंबे समय से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए नगर के व्यापारियों की सेवा कर रहे हैं। वहीं अपने सम्मान से अभिभूत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री रविश चौधरी ने भी मनीष चौधरी का आभार प्रकट करते हुए उनकी टीम का हर प्रकार से सहयोग करने का प्रण दोहराया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज कार्यक्रम तो देखो इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था। हमारे यहाँ पर जो मोहम्मद सलीम भाजपा से जिला अल्पसंख्यक आयोग के जो मंत्री हैं, जिला मंत्री, तो वो आज हमारे पे चाय के
किसी संबंध में आए थे, किसी बात को लेकर, वो हमारा धन्यवाद भी करने आए थे पूरी टीम का कि आपके द्वारा जो समाज हित में कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करने आए थे। इस फोटो में आज हमने उनको ना एक अपनी समाज सेवा टीम की ओर से, जैसा कि कोरोना में नए साल के इस समय जनवरी में 2020-21 आया है, तो उसमें उनको उनके धर्म से संबंधित एक सम्मानित चित्र देकर उनको सम्मानित किया गया। हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, उसको व्यवहार को देखते हुए सभी का सम्मान भी किया गया और उनको शुभकामनाएं भी दी गई ताकि उनका ये नव वर्ष बहुत अच्छा उज्जवल रहे और उनके भविष्य में हर काम उनका पूरा हो। जय। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन के तहत किसान मेले के अलावा किसान सम्मान एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से आए दर्जनों किसानों को प्रशासन द्वारा किसान सम्मान पत्रों का वितरण भी किया गया। पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के विषय में किसानों को जागरूक करने तथा इन योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी देने हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सके। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक में भी इसी प्रकार के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुरकाजी क्षेत्र के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल थे। माननीय विधायक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने हेतु कृषि विभाग द्वारा भी अपना स्टॉल लगाया गया था, जिसमें जिला गन्ना अधिकारी श्री RD द्विवेदी द्वारा किसानों को गन्ने की फसल से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान की जा रही थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए मिशन शक्ति के स्टॉल पर महिला सशक्तिकरण के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही थी। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सदर ब्लॉक प्रमुख श्री अमित चौधरी व पुरकाजी विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। ये एक सरकार की योजना के संबंध में है, जो किसानों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र के सम्मानित किसान हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्रों में किसान संबंधी क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं, उन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है जो कृषि मेला लगा है सदर ब्लॉक में, उसी के संबंध में। लेकिन किसान नहीं देखने को मिले, काफ़ी महिलाएं बैठी हैं, सिर्फ यही किसान नहीं, किसान आए हैं क्योंकि आज मौसम ख़राब है। मौसम ख़राब होने की वजह से ये आज स्थिति बनी, क्योंकि अभी बारिश थमी है। पूरा टेंट आप देख रहे हो, सारे में जल भराव लगा है। ये भी एक व्यवस्था अचानक ही करी गई बराबर में, क्योंकि यहाँ ऊंचाई पे पानी नहीं था, तो इस वजह से व्यवस्था इधर रखी गई। किसान की कोई दिक्कत नहीं, किसान आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। बरसात की वजह से डिस्टर्ब हो गया। जी। किसान कल्याण में जितनी भी योजनाएं किसानों के संबंध में रहती हैं, चाहे वो किसानों को जो योजनाएं मिलती हैं, जैसे चाहे पशु के संबंध में हो, चाहे अलग अलग बीज हो, अलग अलग वैरायटी हो किसी तरह की, या आपके जो है बैंक से जो लोन जो भी मिलते हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो KCC हो या और संदर्भ में हो, वो सब उन्हीं की योजनाओं के विषय में अलग अलग स्टॉल लगे, उन्हीं में सब जानकारी वहाँ पे मिल रही है। आज किसान सम्मान का मेला लगा है, जो आज प्रदेश भर में 6 से 21 तक का ये सम्मान समारोह हर ब्लॉकों में चलेगा। आज प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, सम्मेलन का वे वहाँ कर रहे हैं। तो आज पूरे प्रदेश भर में हर ब्लॉक में चल रहा है और 6 से 21 तक जो छोटा किसान है उनका सम्मान, छोटा हो बड़ा हो, उनका सम्मान समारोह किसानों का मेला लगाया गया है। मेले में किस तरह की जानकारी? मेले में किसानों को जैसे वो प्रधानमंत्री आवास, जैसे किसानों को जो मनरेगा से काम करते हैं वो भी मजदूर हो जाए, वे भी किसान हैं, छोटे किसान, सभी के बारे में आज की जानकारी दी जा रही है इनमें। कि जैसे पशुपालन पे सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अन्य सुविधा, अन्य बातों पर जानकारी दी जा रही है। आज विधायक जी प्रोग्राम का आयोजन किया, लेकिन यहाँ किसान ही नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। किसान गिने चुने नहीं, ऐसा किसान भी ये सब किसान है, गिने चुने नहीं, महिला भी किसान है। महिला देखिए प्रधानमंत्री आवास जो बेचारे गरीब पात्र, विकास भवन की कर्मचारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं लग रहा, किसान है मुझे दिख रहे हैं। हाँ, किसान सब किसान है। ये जो आप कह रहे हैं नहीं लग रहा, महिला है, किसान है, महिला भी किसान है। ये छोटा हमारा किसान जो बेचारा कुल्लू बेलता है वो भी किसान है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी में किसान बैठे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में देखिए सरकार हर संभव किसानों से बात करने को तैयार है और बात कर रही है, मगर जो हमारा किसान है वो तो बेचारा अपने खेत पर, हमारा अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, वो तो अपने खेत पर काम कर रहा है। तो फिर वे कौन लोग हैं? देखिए जो वे लोग हैं
उन काफ़ी संगठनों ने जब ये बिल पास हुआ था, अब से 8-9 महीने बाद बिल पास हुआ था, सभी ने समर्थन किया था इसका, और बिल किसानों हित में है। और मोदी सरकार, योगी सरकार किसानों हित पे काम कर रही है 24 घंटे। अब देखिए, देश में पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी से जकड़ लिया था। ऐसे में मोदी जी ने सम्मान निधि जो किसानों के 6-6 हज़ार रुपये खाते में जा रहे थे, उसको नहीं रोका, बल्कि रोक दी। मंत्री, MP, विधायकों का वेतन रोक दिया, मगर किसानों का सम्मान निधि, किसानों को जो सुविधा थी वो सुविधा झुकी थी ऐसी महामारी में जारी रखी। तो किसान के हित के लिए 24 घंटे काम कर रही है अब सरकार। एक तरफ बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए कार्य करे, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली में आंदोलन में बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं, कानून वापसी नहीं होती, तब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहे, इसी तरह आंदोलन चलता रहे। देखिए, हमारे नरेंद्र तोमर जी में हमारे प्रदेश देश की सरकार भी किसानों को समझाने में लग रही है, उनकी बात को तत्पर है। मगर जो बिल है वो बिल तो सबके हित के लिए है, बिल किसानों के हित के लिए। देश का किसान हमारा अन्नदाता है, उनके हित के लिए है कि बुधवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की मीटिंग का आयोजन ब्लॉक परिसर स्थित हॉल में किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह उर्फ बबलू पवार द्वारा की गई। इस मीटिंग में BDO कपिल कुमार, अपर तहसीलदार आरती यादव के अलावा क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि ठाकुर रामनाथ सिंह, जिला पंचायत सदस्य मामचंद प्रधान व अब्दुल जब्बार ने शिरकत की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख श्री अजीत सिंह ने उपस्थित जनसमूह को जानकारी देते हुए बताया कि 15वें वित्त के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रत्येक गांव में एक लाइट तथा बड़ौदा में मिनी स्टेडियम व नाली तथा खड़ंजो आदि का निर्माण आवश्यकता के अनुसार कराया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अजीत पवार ने बताया। ये क्षेत्र पंचायत की मीटिंग हुई है और इसमें हमने जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनसे काम के जो प्रस्ताव है वो लिए हैं। इन प्रस्तावों पर हम विचार करके इनको हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के नोटिस से गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी चाबियां। मंगलवार की रात बेखौफ बदमाशों ने नई मंडी क्षेत्र के पटेल नगर में दिया लाखों की डकैती को अंजाम। बुधवार को बुढ़ाने में हुआ आंगनबाड़ी वर्करों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार की शाम बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा में मजदूरी के पैसे मांगने पर हुई गरीब मजदूर की हत्या। बुधवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने किया भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को सम्मानित। बुधवार को सदर ब्लॉक में हुआ किसान कल्याण मिशन के तहत किसान सम्मान में कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को बुढ़ाना ब्लॉक स्थित सभागार में हुआ क्षेत्र पंचायत की मीटिंग का आयोजन।